हेलो स्टूडेंट्स, यस बेटे ये क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस जो हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा था, जिसमें मैंने कल आपको ये बाइनरी फिजन की पिक्चर भी दी थी और ये पॉइंट ये भी बताया था देयर आर अबाउट 1 करोड़ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ मिल्क। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। यूजफुल बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया आर यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल फॉर अस। बेटे कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं जो लाभदायक बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया। ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट यूजेज ऑफ बैक्टीरिया आर, कुछ यूजेज हैं जैसे इसके जो यूजफुल लाभदायक कैसे हैं। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ये देखिए मेन पॉइंट है बेटा इसका, लैक्टोबैसिलस। ये प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इनटू फ्रॉम मिल्क, जैसे हम दूध से दही जो बनती है वो इस लैक्टोबैसिलस के कारण ही बनती है। ये बैक्टीरियम है लैक्टोबैसिलस। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से कर्ड होता है बेटे, दही बनने की जो प्रक्रिया है वो इस बैक्टीरिया के कारण होती है। तो ये आपको ये लाइन बल्कि लिखनी है, द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। जो मेन पॉइंट्स है वो आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि दूध से दही किस बैक्टीरिया के कारण बनती है तो आपको पता होना चाहिए लैक्टोबैसिलस। ठीक है, मेन पॉइंट्स हैं, आप अपने उसमें लिखें भी और इनको लर्न भी करें। ठीक है, उसके बाद है नाइट्रिफिकेशन। द प्रोटीन कन्फाइंड in dead bodies of animals and plants is converted into ammonia by ammonifying bacteria. This ammonia is converted into nitrates by bacteria of the nitrosomes group. The nitrates are finally converted into nitrates by bacteria of the nitrobacter group. This process of conversion of ammonia into nitrates is called nitrification. ये भी आप डेफिनेशन लिख लें बेटे। What is nitrification? 2 पॉइंट्स हो गए हैं भी आपके, और आपने लिखनी कहाँ तक है, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। ये प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। ये आप लिखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, नाइट्रेट्स दिस फॉर्म इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। जो नाइट्रेट्स है वो हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। और ये देखिए नाइट्रिफिकेशन की पिक्चर भी इसमें दे रखी है, ये रही नाइट्रिफिकेशन है ना। ये पिक्चर से नाइट्रिफिकेशन की हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं। और क्या यूज़फुल है देखिए इसके। सर्टेन बैक्टीरिया लिविंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स। जो हर्बीवोरस एनिमल्स, हर्बीवोरस क्या होते हैं मैंने बताया आपको, जो घास खाते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। उन एनिमल्स की जो आंत होती है उसमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे गाय में है, भैंस है, ये हर्बीवोरस हैं। प्रोड्यूस एंजाइम विच एक्ट अपॉन सेलुलोज एंड हेल्प इन द इट्स डाइजेशन। और कौन सा बैक्टीरिया यूजफुल है? द बैक्टीरिया एस्चेरिशिया कॉली फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये आदमी की आंत में पाया जाता है। सिंथेसाइज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को सिंथेसाइज करता है, विच हेल्प इन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो हमारे खाने को पचाने में और अब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करती है। उसके बाद देखिए और क्या यूज है। बैक्टीरिया सच एज माइकोडर्मा एसिटी हेल्प इन प्रोड्यूसिंग विनेगर और एसिटिक एसिड। सम बैक्टीरिया हेल्प इन द रोटिंग ऑफ फ्लैक्स एंड जूट फाइबर विच आर देन कन्वर्टेड इनटू रॉब्स। ये इनके फ़ायदे दे रखे हैं बेटे। सम बैक्टीरिया हेल्प इन द क्योरिंग एंड राइपनिंग ऑफ टी लीव्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे जो हम चाय बनाते हैं, टी लीव्स जो उसके पत्तियाँ होती हैं उनकी केयर करने में काम आते हैं। विच गिव टी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स अरोमा फ्लेवर। ठीक है, ये इसकी यूज़ थे बेटे, किसके यूज़फुल बैक्टीरिया थी जो। इसमें भी मैंने जो 1-2 पॉइंट्स आपको मेन बताए हैं। द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस चेंज द मिल्क इनटू कर्ड। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनती है। उसके बाद बेटे ये नाइट्रिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। 2 डेफिनेशन होगी बेटे ये आपकी। और ठीक है, चलो ये 2 डेफिनेशन आप कर लेंगे और लिखेंगे भी और लर्न भी करेंगे। ठीक है, ये यूज़फुल बैक्टीरिया आज हमने पढ़े हैं और कल हम पढ़ेंगे ये इनके यूजेस थे। इसको आप एक बार रिवाइज़ कर लें, इस तरीके से वीडियो को पॉज करके रीडिंग कर लें, रिवाइज़ कर लें और 2 पॉइंट्स जो मैंने आपको मेन दिए हैं उनको लिखेंगे कॉपी में और लर्न भी करेंगे। इस तरीके से वीडियो को पॉज कर लें जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉल मी विदाउट हेजिटेशन एनी टाइम। इस तरीके से वीडियो को पॉज करेंगे और आप वर्क करेंगे ऐसे।
ये, ठीक है। और कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। क्या होगा, आज यूज़फुल बैक्टीरिया है और कल हम पढ़ेंगे हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है, नुकसानदायक जो होते हैं। और ये 2 पॉइंट्स जो मैंने दिए हैं बेटे, लैक्टोबैसिलस का और एक नाइट्रिफिकेशन का, इस तरीके से वीडियो को पॉज करें, उनकी डेफिनेशंस को लिखें और लर्न करें। ओके बेटा, तब तक के लिए बाय।